मलेशिया पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पहुंचते ही सबसे पहले तो एयरपोर्ट में उनका वीडियो चर्चा का विषय बन गया। एयरपोर्ट में ऐसा क्या किया उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक मीटिंग देख रहे हैं। इस मीटिंग को देखकर आप कहेंगे कि अब समझ में आया पीएम मोदी यहाँ क्यों नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ अभी ठीक से आसियान की मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जानेंगे क्या हो रहा है, भारत के आसपास में कौन सी चीज चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब पीएम मोदी पहली बार फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद अमेरिका पहुंचे थे ना, तो उनके पूरे यात्रा के और मीटिंग के भाव भंगिमा को देखेंगे तो कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी जो चाह रहे थे वो चीज नहीं मिली, एक बार को थोड़ी अलग चीज मिली। और उसके बाद से आप देखेंगे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने नहीं हुए। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के मीटिंग और आसपास के मौजूदगी से दूर रहने लगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आसियान में मलेशिया में आसियान की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं और यहाँ से उनका एशिया का भ्रमण शुरू हो रहा है। एशिया की यात्रा डोनाल्ड ट्रंप, अब खास तौर पर अगर आप मैप को देखें ना, तो मलेशिया की यात्रा, दक्षिण कोरिया की यात्रा, जापान की यात्रा, ये वो जगह है जो जगह कहीं न कहीं चाइना से जुड़े हुए जगह है। चाइना का किसी न किसी रूप में जिन देशों के साथ विवाद चलता है, ऐसा लगता है कि अमेरिका अब डायरेक्ट यहाँ पर एंटर करना चाहता है। मैंने कल भी कहा था कि क्वाड को लेकर मलेशिया पहुँचते ही डोनाल्ड ट्रंप कई सारी ऐसी चीजें और हिंट देने लगे, जिस हिंट से बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर जिन लोगों को लग रहा है कि चलो कतर में समझौता हो गया, दोहा वार्ता हो गई, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान ने आते ही ये कह दिया कि हम पानी रोकेंगे और अब हमारा पानी हमारे लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये क्यों? ये एक तरीके से जवाब था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, उस हिसाब से अफगानिस्तान की तरफ से भी जवाब मिलना शुरू हो गया। अब समस्या पाकिस्तान के साथ बढ़ गई और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर शांति वार्ता नहीं होती है और शांति फाइनल नहीं होती है तो फिर युद्ध होगा, एक खुला वॉर होगा। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला अभी अटका पड़ा है और ऐसा लगता है जैसे ये इलाका कभी भी युद्ध की चपेट में आ सकता है। लेकिन इसकी बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इस आसियान समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया है, जो बता रहा है कि रणनीति में कुछ और भी चीजें चल रही है। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के एयरपोर्ट पर उतरे और कुछ इस तरीके से उनका स्वागत हुआ और ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साथ में इस तरीके से डांस कर अपने स्वागत को और भी चर्चा वाला बनाया है, पर मामला फिर इससे आगे बढ़ा और यहाँ एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को देखकर याद आने लगा इजिप्ट का। इजिप्ट में भी कुछ इसी तरीके का सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर भी ऐसा ही सम्मेलन। कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ पर दो देश बैठे हैं, कंबोडिया और थाईलैंड। और यहाँ किस चीज की बात हो रही है? बात हो रही है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में युद्ध विराम। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में इस साल जो युद्ध शुरू हुआ था और उस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। इसके लिए थाईलैंड ने भी शुक्रिया कहा था और कंबोडिया ने भी शुक्रिया कहा। इसको लेकर एक पूरा सम्मेलन हुआ यहाँ पर। उसके बाद थाईलैंड के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने धन्यवाद भी कहा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I also wish to express my sincere appreciation to President Donald J. Trump for your personal dedication to peace between our two countries. And in addition, I thanks so much for the kind words of condolences that the President has given to our country on the great loss of our beloved Queen Mother. It means a lot to Thai people.
लेकिन क्या कुछ मुफ्त में आता है? डोनाल्ड ट्रंप किसी को मुफ्त में कोई चीज न देने वाले हैं और न कोई चीज लेने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। थाईलैंड के साथ एक डील हुई है और ये डील चीन को पसंद नहीं आएगी। थाईलैंड के साथ अमेरिका की डील हुई है क्रिटिकल मिनरल्स की। अब ये समझ में आपको आ रहा होगा कि इस शांति के बदले में डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला है। पर इस बीच एक और चीज हुई जो आश्चर्यजनक थी, वो थी मलेशिया के पीएम। क्या कह रहे हैं वो, इस वीडियो में सुनिए। Thank you, President Donald J. Trump, for giving us this honor. And on behalf of course, Malaysia and our colleagues in ASEAN, I must thank you for your concern, for your empathy, and for your commitment to support this peace deal. When I first received your call, and then urging me to do more supporting our initiative, and you personally did call both Prime Ministers to urge for a speedy peace settlement, I would say a great thank you. And we, of course, admire your tenacity, your courage, because the world needs leaders who promote peace strongly. And to achieve that, you have to break some rules, as you did today. When President arrived, he asked me to join him in the car. I said that's against the security and protocol rules. And he was delighted to break the rules, and it was a nice ride. And we share a lot of things in common. मलेशिया के पीएम ने यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बड़ाई करी और कहा कि चलो कोई है जो शांति की बात करता है, इससे पहले शांति की बात नहीं होती थी। मलेशिया के पीएम का ये कहना क्यों थोड़ा अलग है, क्योंकि यही वो मलेशिया के पीएम हैं जिन्होंने जो बाइडेन को बहुत खरी खरी सुनाई थी गाजा युद्ध को लेकर। आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके बड़े अच्छे रिश्ते दिख रहे हैं, दोनों एक कार में घूम भी रहे थे। अब जब शांति की बात हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने से कैसे पीछे हटेंगे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और इस बयान में सबसे हैरान करने वाली बात है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी कोई जंग नहीं हो रही है, सिर्फ ऐसी बातें हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा, But this is going to be a very long peace. So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. But the 8 wars that my administration has ended in just 8 months, there's never been anything like that. Never. There never will be either. I can't think of any president that ever solved one war. I don't think anybody. They start wars, they don't solve them. So nothing like this has been done in history, and it's an honor to be involved. On behalf of the United States, I'm proud to help settle this conflict and कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग को आराम से खत्म करवा सकते हैं। पाकिस्तान के जनरल अच्छे इंसान हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं, इन दोनों का इन्होंने नाम भी लिया। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आने वाले समय में जंग होगा? अभी तो शुरू नहीं हुआ है, पिछली बार हुआ लेकिन शांति हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहानी अभी बहुत कुछ बाकी है और आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अग्र सोची सुखी भवेत। भारत को इस चीज का अंदाजा था, पीएम मोदी को भी इस चीज का अंदाजा था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं। माना जा रहा है इस वजह से भी जब तक व्यापार वार्ता फाइनल नहीं हो जाती है, व्यापारिक डील फाइनल नहीं हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी मुलाकात से पीएम मोदी बच रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि सेंट्रल एशिया में रेयर अर्थ मटेरियल की वजह से ये गेम जो है अभी और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। को क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।